क्या सर आप? हाँ क्यों, मेरे खिलाने से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो जितना कहा है उतना करो। होल्ड 1 मिनट, रात के 11 बजे हैं। आई डोंट थिंक कि वो जग रही है। तुम एक काम करो, जाके चेक करो कि वो सो रही है या नहीं। क्या सर, मैं सो रही है या नहीं? जाके पहले डोर चेक करो। अगर वो लॉक हो तो उसे हिलाकर देखना। अगर वो खुला है इसका मतलब वो जग रही है। पर इन दिनों तो मैम डोर खुला रख कर ही सोती है। क्यों? क्यों क्या सर, आपके इंतजार में? अ, वो मैं जाकर डोर चेक करो। जी जी सर, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी सर, पर खाना लाना है या नहीं ये तो बोला ही नहीं। ऐसे ही चली जाओ क्या? और अगर डांटा तो? कार्या, अगर अब मैं नहीं गई तो सर पक्का डांटेंगे। वो मुझे देखना पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा। तुम डोर ओपन करो। सर, मैम तो बहुत गहरी नींद में सो रही है। अभी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। तुम जाओ, लेकिन अगर वो उठे तो उसे खाना देने आ जाना। ऑफ कोर्स सर, यही तो मेरी ड्यूटी है। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का वैसे सर कितने अजीब हैं। मैम उनसे इतना हेट करती है कि सुबह मॉर्निंग में भी उनकी शक्ल ना देखने के लिए वो जल्दी नहीं उठती। और एक सर है कि उनकी फिक्र में दिन रात लगे रहते हैं। अजीब लव स्टोरी इन दोनों की। बाहर से कुछ आवाज तो नहीं आ रही। लगता है वो चला गया। मुझे पता था तुम जग रही हो। कायरा, मैम को ब्रेकफास्ट करवा देना। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मेरा इंतज़ार मत करना, आने में लेट होगा। जिमिन पूछे तो बता देना। ओके सर। मैम कॉफ़ी। थैंक्स अजुम्मा। और कायरा की हॉलीडेज कैसे गुजर रही है? वो तो बहुत एंजॉय कर रही है। बस अभी 2 मंथ्स में ही वापस आ जाएगी। ग्रेट, तब तक मुझे आपके हाथ की अच्छी हॉट कॉफ़ी मिलेगी। क्या हुआ अजुम्मा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? माफ करना, उम्र से मेरी बेटी जैसी हो, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। मेरी इस बात को गलत मत समझना। पर क्या तुम्हें नहीं लगता सर, आई मीन मिस्टर किम इन दिनों कुछ ज्यादा ही लेट आते हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो सुबह के 5 बजे ही घर से जल्दी निकल जाते हैं। इतनी सुबह उनकी कौन सी रोज मीटिंग होती है? क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। और वैसे भी छोटा मुंह बड़ी बात, पर ये मेरे हस्बैंड और मेरे बीच का मामला है। तुम्हारी बात ठीक है, पर दुनिया देखी है मैंने, इसलिए अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। हो सके तो थोड़ी नजर रखो। बेटा, शादीशुदा लड़की का पति अगर उसे छोड़ दे तो ये कितनी शर्म की बात है। ये शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तो आप चाहती है मैं उस पर नजर रखूं? सॉरी अजुम्मा, पर आप जैसी एक्सपेक्टेशन मुझसे रख रही है। मुझे उस इंसान के लिए ऐसा कुछ फील नहीं होता। वो कब घर आता है कब जाता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप मुझसे ना ही उम्मीद रखे तो ठीक है। जानती हूँ
कायरा ने बताया था कि तुम मिस्टर किम से इतनी नफरत क्यों करती हो। इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी उससे सिर्फ एक सौदा है जो तुम्हारे डैड ने उसके साथ तुम्हारे लिए की। मैं जानती हूँ कि मिस्टर वैंग ने अपनी कंपनी का लॉस बचाने के लिए तुम्हारी शादी उससे कर दी और मिस्टर किम ने भी अपने शेयर्स तुम्हारे पापा की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। वाह कायरा, ने लगता है पूरी लव स्टोरी आपको पता है। पर एक बात आप भी जान लीजिए जुम्मा कि ये हमारी कोई लव स्टोरी नहीं, हेल्थ स्टोरी है। मैं जानती हूँ कि आज भी आप दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है, पर बेटा क्या तुमने एक बार भी उस इंसान की आंखों में देखा है जिसमें तुम्हारे लिए कितनी फिक्र नजर आती है। कभी उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं पहले भी यहाँ कार्या की जगह काम कर चुकी हूँ, इसलिए अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। सर पहले ऐसे नहीं थे। टाइम टू टाइम आना ये उनके प्रोफेशन में से एक है जो इन चंद दिनों में बदल गई। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, वक्त है, अभी भी संभल जा, वरना शायद आगे संभलने के लिए भी तुम्हें वक्त ना मिले। देख जिमिन, तुम उस इंसान को कितना जान पाई हो ये मुझे नहीं पता, पर मैं उस इंसान को कितना जानती हूँ ये मुझे पता है। और इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, लाखों में ही कोई एक हीरा मिलता है और वो सोने का दिल रखने वाला हीरा तुम्हें मिला है, तो उसकी कदर करो, वरना करने को उसके पास पावर कितनी है ये तुम भी जानती हो। पर उसने कभी अपनी पावर का मिसयूज तुम पर या तुम्हारे डैड पर नहीं किया। क्या ये किसी का झुकावपन देखने के लिए काफी नहीं है? हेलो सर। हेलो जुम्मा। कल रात तुम बिना डिनर के क्यों सो गई? ऐसे ही, मुझे भूख नहीं थी। हर रोज ऐसा नहीं चलेगा। खाना अकेले खाती हो इसका मतलब ये नहीं कि कभी खाना स्किप भी कर दोगी। अब से तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी और मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुननी। देख लिया मैंने कितना ध्यान रख सकती हो तुम खुद का। इसे समझा कर वैसे भी कोई फायदा नहीं। मैम सर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर वक्त उन्हें आपकी फिक्र रहती है। सर की ऐसी कोई मॉर्निंग नहीं जाती जब वो आपके बारे में नहीं पूछते। रात को भी सर जब भी ऑफिस से आते हैं सबसे पहले आपके बारे में पूछते हैं। आप जितना गलत उन्हें समझती हैं उससे बस एक मौका उन्हें देकर देखिए। अगर वो आपके काबिल ना लगे तो फिर कभी उनसे किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखिएगा। पर एक बार कोशिश तो करके देखिए। क्या तुम शाम को फ्री हो? इसका सच में ध्यान नहीं है, यही मुझे अवॉइड कर रहा है। क्या तुम शाम को फ्री हो? क्या तुमने अभी मुझसे कहा? हाँ क्यों? स्ट्रेंज। इसमें क्या स्ट्रेंज है? अब जिसकी बीवी ने उसे शादी से पहले या शादी के बाद 2 महीने तक कभी बात ना की हो और सडनली वो तुमसे ये कहे कि वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, तो स्ट्रेंज तो लगेगा। ओके आई एम सॉरी। तुम कुछ कह रही थी ना? शाम को मैं फ्री नहीं हूँ, मिस्टर वांग के साथ इमरजेंसी मीटिंग है, उसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा। इट्स ओके। जिमिन वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर तभी सडनली उसका पैर स्लिप हो जाता है